शुभोदय बच्चों। पिछले क्लास में हम हमारा पहला पार्ट जो है वो पढ़ चुके हैं। क्या है वो? किरण का संदेश। यानी इस कविता में हमको, इस कविता के कवि कौन है? श्रीनाथ सिंह। क्या है? किरण का संदेश। कौन सा पाठ? किरण का संदेश पाठ का नाम है। इस पाठ के बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो भी मैं फिर एक बार आपको पढ़ के सुनाऊंगी। मेरे कमरे में सूरज की एक किरण नित आती है, जिसको पाती पास उसी पर अपनी चमक चढ़ाती है। बच्चे होते हैं उदास, पर वह हरदम मुस्काती है। चुपके से आंखें चमकाकर कानों में कह जाती है, प्यारे बच्चों मुझ सा ही है चमकदार तेरा जीवन। भारत माता सूरज सी है, तू है उसकी एक किरण। यानी इधर कविता में कवि का कहना है कि प्यारे बच्चों, आप सब लोग क्या है? सूरज की किरणों के समान है। यानी एक एक किरण एक एक बच्चा, आप सब लोग किरणों के समान है। क्या होता है किरण? सूरज की किरणों से हमको क्या लाभ है? यानी पूरा दुनिया को सूरज अपनी रोशनी फैलाता है। उनका स्थान उन्नत स्थान पे है, उसका स्थान। तो आप भी उन किरणों के समान है, क्योंकि आप लोग भी एक अच्छे स्थान में रहते हैं और इस भारत देश की नाम रोशन करना है। हाँ, कभी कभी उदास रहते हैं, मगर सूरज कभी भी उदास नहीं रहता है। टीचर, उदास सूरज कैसा हमको मालूम होता है? जैसे सूरज एक दिन नहीं आया तो हम सब बहुत क्या होते हैं? परेशान हो जाते हैं। क्योंकि अगर देखो अभी मौसम 2-3 दिन से बारिश आ रहा है, वर्षा आ रहा है, तो हमको कितना मुश्किल हो रहा है। अयो सूरज आए तो कितना अच्छा लगता है ना, हमारा कपड़े सूखने का है, वो है, ये है, उधर जाने कहने। एक दिन सूरज नहीं आया तो हम नहीं रह सकते। वैसा ही आप लोग भी देश का नाम उन्नत करना है तो सूरज की किरणों के समान उच्च स्थान पे आना चाहिए। यानी अच्छा पढ़ लिख कर अपना माँ बाप का नाम और देश का नाम रोशन करना है। इस कविता में हमको यही समझाया गया है। देखो बच्चों, इसके पाठ के आगे आपको कुछ शब्दार्थ दिया गया है। देखिए शब्दार्थ, आप चौथी कक्षा तक कठिन शब्द अलग लिखे हैं, शब्दार्थ अलग लिखे हैं, मगर इसमें कठिन शब्दों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शब्दार्थ में और पाठ में सब कुछ आ जाएंगे। उन कठिन शब्दों को हम लोग शुद्ध लेखन के रूप में लिखेंगे। ठीक है? देखो बच्चों, ये शब्दार्थ जो है, आप लोग ये शब्दार्थों को अपने बुक में, आप बुक में, टेक्स्ट बुक में देखकर लिख लीजिए। मैं एक बार पढ़ के सुनाती हूँ। सूरज का मतलब है सन, नित डेली, चमक शाइन, हरदम ऑलवेज, चमकदार ब्राइट, किरण रे, पास नियर, उदास सैड, कहना से, जीवन लाइफ। ये शब्दार्थ है। आपके पास, सब लोगों के पास टेक्स्ट बुक्स होते हैं ना, तो खोल के रख लीजिए। मैं अभी इन पूरा बिट्स को आप में कराती हूँ। ठीक है? उसके आगे पाठ से सही विकल्प चुनिए। कमरे में सूरज की किरण कब आती है? कब आती है सूरज की किरण? नित, कभी कभी, कभी नहीं, रात को। कब आता है? हाँ, नित। यानी फर्स्ट को टिक मारना है। क्या करना है? पहले जो बॉक्स आपको दिया गया है उसमें टिक लगाना है। उसके बाद बच्चों के मन में कभी कभी कैसा भाव उभरता है? यानी बच्चों का मन में कभी सोचते रहते हैं ना, कैसा आता है भाव? उदासी का, खुशी का, हट का, शर्मीलेपन का। बच्चे कभी कभी कैसे बन जाते हैं? हाँ, उदास बन जाते हैं। इसका भी पहला ही बॉक्स में टिक मारना है। भारत माता किसके समान है? बच्चों के, किरण के, सूरज के, चंद्रमा के। हाँ, सूरज के। अब ये तीसरा है, 1 2 3, तीसरा को टिक मारना है। इसके नीचे चित्र से संबंधित कविता की पंक्तियां लिखिए। ये देखो चित्र कैसा है, लड़का कैसा बैठा है? इधर उदास बैठा है, दुखी बैठा है। दुखी किधर है? इधर हमारे इसमें बच्चे होते हैं उदास, यानी दूसरा स्टैंजा। बच्चे होते हैं उदास, पर वह हरदम मुस्काती है। चुपके से आंखें चमकाकर कानों में कह जाती है। ये 4 लाइन आपको इधर लिखना है। ठीक है? और इसके बाद देखिए, भारत यानी हमारा भारत देश का चित्र दिया गया है, यानी तीसरा स्टैंजा, तीसरा कविता लिखना है।
प्यारे बच्चों, मुत्साही है आपका चमकदार तेरा जीवन, भारत माता सूरज सी है, तू है उसकी एक किरण। उसके नीचे अभिनय के साथ कविता का गायन करे। अभिनय करते हुए यानी एक्शन, अभिनय का मतलब एक्शन करते हुए आप इस कविता को गाना है, यानी आप कविता को सुनाना है, पढ़ना है। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरज की किरण नित कहाँ आती है? हाँ, सूरज की किरण नित मेरे कमरे में आती है। सूरज की किरण अपने पास वालों के साथ क्या करती है? अपनी चमक चढ़ाती है। सूरज की किरण बच्चों को चुपके से क्या कहती है? क्या कहती है बच्चों? चुपके से सूरज की किरण चुपके से आंखें चमकाने से चमकाकर कानों में कहती है, बच्चे है उदास, ऐसा कहती है। कविता में भारत माता और बच्चों को किनके समान बताया गया? बच्चों को सूरज की किरणों के समान और किसको? भारत माता को सूरज के समान बताया गया, बच्चों को उनके किरणों के समान बताया गया है। ये आपके प्रश्न उत्तर। उसके नीचे रवि, सूरज, दिवाकर, दिनकर, भास्कर, भानु, आदित्य, यानी आपको इधर बीच में क्या किया गया है? सूरज का चित्र डाला गया है। देखिए बच्चों, अभी तक अब नहीं मालूम है शायद आपको क्या किया गया है। आपको सूरज का चित्र दिया गया है बीच में। ये सूरज कौन है? ये सूरज नहीं, सूरज मालूम है। ये सूरज के और भी बहुत सारे नाम हैं, और भी बहुत सारे नाम है, मगर अर्थ एक ही है। सूरज नाम अलग अलग है, अर्थ एक ही है। यानी इसका मतलब है समानार्थी वाले शब्द। क्या है? समानार्थी वाले शब्द। इनको क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब है एक ही शब्द अलग अलग अर्थों में लिखा, अर्थ एक ही रहता है, शब्द अलग होते हैं, उसका अर्थ मीनिंग एक ही रहता है, मगर शब्द वर्ड्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर देखो आपका नाम है, आपका नाम, आपका निकनेम, जो भी बुलाए आप ही कहते हैं ना, आपको ही बुलाते हैं ना, वैसा ही इन कुछ शब्दों को ऐसा शब्द अलग अलग होते हैं मगर अर्थ एक ही होता है। इधर देखिए, इसके लिए इनका सूरज का नाम क्या क्या दिया गया है? रवि का मतलब भी सूरज है, सूरज। और कौन सा? दिवाकर। दिवाकर का मतलब भी सूरज है, दिवाकर का मतलब भी सूरज है, अर्थ है सूरज। दिनकर, दिनकर का मतलब भी सूरज है। और भास्कर, भास्कर भी, सूरज को भी भास्कर कहा जाता है। आदित्य, आदित्य का मतलब भी सूरज है। और भानु, भानु, देखिए एक ही सूरज को कितने सारे नाम हैं? रवि, सूरज, दिवाकर, दिनकर, भास्कर और आदित्य, भानु। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। देखिए आपको नीचे बॉक्स में दिया गया, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ऐसा ही आपको इधर आपको कुछ ऐसा ही शब्द दिया गया है, उनका उत्तर भी इधर बॉक्स में दिया गया है। इन्हें पहचान कर आप लोग इधर लिखना है। मैं बताती हूँ, आप बाद में लिख लीजिए। चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब है चांद। हाँ, तो चंद्रमा का शशि, शशि मयंक। क्या है चंद्रमा का और दो नाम? क्या है? शशि मयंक। उसके बाद पेड़, वृक्ष, तरु, नदी, सरिता, तटनी, पक्षी, खग, विहंग। देखिए मैं और एक बार पढ़ती हूँ। चंद्रमा, शशि मयंक, पेड़, वृक्ष, तरु, नदी, सरिता, तटनी, पक्षी, खग, विहंग। यानी एक ही शब्द अलग अलग है मगर उन दोनों का नाम अर्थ एक ही है।
उसके नीचे दूसरा बिट ये है, पहला बिट पर्यायवाची शब्द, दूसरा बिट कौन सा है अभी, हिंदी या अंग्रेजी में लिखिए। दूसरा बिट क्या है, हिंदी या अंग्रेजी में लिखिए। पहला बिट पर्यायवाची शब्द, अब दूसरा बिट अंग्रेजी में। अर्थ क्या है, किरण, किरण का मतलब है हाँ रे, जीवन लाइफ, चमक शाइन, ये इंग्लिश में लिखना है या ना अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी का मतलब है इंग्लिश। और उसके बाजू में आपको अंग्रेजी में दिया गया है, आप लोग हिंदी में लिखना है। डायरी नित्य लिख सकते, प्रतिदिन लिख सकते, ऑलवेज हमेशा, ब्राइट चमकदार। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए, यानी अपने ओन सेंटेंस क्रिएट करना है, ओन वाक्यों से, अपने अपने वाक्यों से लिखना है अपने शब्दों में। किरण, किरण का मतलब सूरज के किरणें हैं, तो आप क्या करना है, हर रोज मेरे कमरे में सूरज के किरण आते हैं। उदास, मैं आज बहुत उदास हूँ। हरदम, हमारे पिताजी हरदम भगवान की पूजा करते हैं। चमकदार, मेरा कुर्ता बहुत चमकदार दिखाई देता है। मैं सिर्फ आपको उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। अगर हो सके तो आपका भी कुछ नए शब्द आए तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके नीचे सुलेख, सुलेख का मतलब है नीट हैंड राइटिंग। आप डब्बा दिया गया है, लाइंस दिया गया है, ऊपर कैसा है नीचे आप भी वैसा ही सुंदर रूप से लिखना है। श्रुत लेखन, डिक्टेशन, ये शब्द हम क्लास वर्क में डिक्टेशन करना है, वो बाद में करेंगे। ये था हमारा पहला पार्ट, पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, टेक्स्ट बुक लेकर आज वीडियो खत्म होने के बाद ये पूरा जो भी टेक्स्ट बुक का ऑब्जेक्टिव्स है, बिट्स है, आप लोग करके रखना है, ठीक है बच्चों। अगले क्लास में हम इस पार्ट में और क्या क्या है क्या नहीं है, विलोम शब्द, वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगी। आप ढूंढिए, जब तक पूरा टेक्स्ट बुक निकाल कर इस पार्ट में मैं आपको कुछ विलोम शब्द भी बताई पहले से ही, वो विलोम शब्द क्या है, किधर है, आप अपने ओन से पेंसिल से लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको चेक करती हूँ, हमारे अगली जूम क्लास में मैं ज़रूर इनके बारे में पूछूंगी। धन्यवाद बच्चों।